नाज़रीन हज़रात, वो कल चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो हुआ है उस हवाले से कुछ इशार मेरे सामने हैं, मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने लिख कर सामने रख लिया। आपकी नज़र करता हूँ जी कि सबका ज़मीर बिक गया, किरदार बिक गए। सबका ज़मीर बिक गया, किरदार बिक गए। जिन पर हमें गरूर था वो यार बिक गए। वो जिनको अपनी निस्बत आला का ज़ैम था, दुश्मन के हाथ इनके सभी वार बिक गए। अपनों से चोट खाई है, शिकवा कहां करें? क्या इस पे दुख जिताएं कि अगयार बिक गए? मकतूल मैं था, ये तो वैसे मेरे पे भी शेर फिट बैठता है कि मकतूल मैं था और मुझे मुजरिम भी लिख दिया, हाथों में इनके शहर के अखबार बिक गए। एक चीज़ मैंने कल भी कही थी, मैं आज भी कहता हूं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, या उससे पहले हफीज़ शेख साहब और गिलानी साहब का सेनेटर बनने के हवाले से जो इलेक्शन हुआ था, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस में या कौमी असेंबली में इलेक्शन में ये करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है, तो आप यकीन कर लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए कि पटवार खाने में भी ख़त्म नहीं हो सकती है। जब भी आप पटवारी के पास जाएंगे और आपको फ़र्द लेनी है या इंतकाल चढ़वाना है अपनी ज़मीन का, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शन में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है, तो आप इत्मीनान रखिए कि थाने में भी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी को बेगुनाह लिखवाना है या गुनाहगार लिखवाना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते या सब पटवारी ऐसे नहीं होते, लेकिन देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो फिर सरकारी ठेकों में भी करप्शन खत्म नहीं हो सकती है। किकबैक्स चलेंगे, कमीशंस चलेंगे। अगर सेनेट के इलेक्शंस में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो आप इत्मीनान रखिए कि मातहत अदालतों में भी करप्शन खत्म नहीं हो सकती है। तारीख लेने के लिए आपको रीडर को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं हो सकती है, तो इत्मीनान रखिए कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता। और अगर इंसाफ नहीं हो सकता, तो फिर इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते। और अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि गरीब का बच्चा रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत, मकान को तरसता रहेगा। गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बढ़ता रहेगा। और यही वो बात थी जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आएंगे, करप्शन को 90 दिन में ख़त्म करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे कम से कम एक बात की तसल्ली है, और मैं घबरा नहीं रहा। खान साहब भी कहते हैं घबराना नहीं है। मैं घबरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया जैसे कि स्टेटमेंट उनकी टीम की तरफ से। मिसाल है, शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, ये ज़रा सुन लीजिए। इन्होंने 7 वोट रिजेक्ट करवाए थे कौमी असेंबली में। मैंने बताया था कि कप्तान मारता कम है, घसीटता ज्यादा है, तो सूद के साथ हमने 8 करवाए हैं, 1 वापस है। तो अब आप ये समेटे इनको। इनके साथ वो हुआ कि शादी की गाड़ी कोई और सजाता रह गया, दुल्हन कोई और ले गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से आगे की दावत देते हैं, हुण भी बंदे दे पुत्र बन जाओ, आ जाओ, आइडेंटिफाइबल वोट कर लीजिए, आइंदा ये चोर बाजारी खत्म हो। लेकिन तुम लोगों ने बाज नहीं आना, बिकॉज आप लोगों का तो जो बेस है वही वहां से निकला हुआ है, चोरी चकारी से। आप लोगों की सियासी पैदाइश ही चोरी चकारी से है। तो सेनेट के इलेक्शन ने ये वाजे कर दिया। ये जो गिल साहब फरमा रहे थे कि सूद समेत हमने वापस कर दिया, 7 की बजाय 8 वोट हैं जिन्होंने पासा पलटा। अच्छा जी, इसी तरह की लाइन बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, पॉलिटिशियंस ने ली, और उन्होंने कहा कि जो कुछ पीडीएम ने किया था हमारे साथ हफीज़ शेख के इलेक्शन में, वही हरबे हमने इस्तेमाल किए। पहले कह भी गए, बाद में मुकर भी गए, फिर हो भी गया। अब कोई साफ बात कर देता है, कोई कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कम से कम खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और वो ये है कि अगर वो जमात जो तब्दीली की बात करती है, उसके दाई जो हैं या उसके रहनुमा जो हैं, वो भी इसी तरह प्राइड लेंगे ओवर करप्ट और मैल प्रैक्टिसेस, तो फिर सिस्टम तो नहीं बदलेगा ना। एंड इमरान खान इज़ है टू चेंज द सिस्टम। आई होप ही गेट्स द राइट टीम टू चेंज द सिस्टम। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। मज़ीद एक और बड़ी अहम खबर आज की, मरियम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के हवाले से नैब ने एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अता ताड़र साहब, और सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तार साहब, मुबारक हो बहुत बहुत, आप इलेक्शन जीत गए। बहुत शुक्रिया तशाम साहब। देखिए, बड़े देर से ये डिबेट चल रही थी कि ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आपको लगता है होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ, आप एक लीगल आदमी हैं, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की नीयत क्या थी। जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 का आइन, आर्टिकल 226 के डालने के पीछे क्या मकसद था? ठीक है। कि ये ज़मीर का वोट है। दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। ठीक है। अदरवाइज सीक्रेट बैलेट ना होता। जब भी किसी स्टैट्यूट की, तो आप कह रहे हैं कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए था? एब्सोल्युटली होना चाहिए तो था। पैसे चलने चाहिए थे? नहीं, देखिए, ये पैसा जो है सियासत के अंदर, ये एक लानत है। ये जिस तरह से भी इस्तेमाल हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, शुमारी में ये लानत आ जाती है नहीं ना? देखिए सर, हमने देखा तार साहब कि जब भी सीक्रेट बैलेट होता है, जो अक्सरियत में होता है वो हार जाता है। देखिए, आपका इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉन्शियंस का वोट जो होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ज़िया दौर में स्पीकर का इलेक्शन था, रातों रात एजी सोनियन सारे इकट्ठे हुए। आपको पता है ना फ़खर इमाम साहब स्पीकर कैसे बने थे? वो उस सिस्टम के अंदर स्पीकर का इलेक्ट हो जाना डेमोक्रेटिक फोर्सेस की तरफ से बहुत बड़ा मैसेज था बहुत सारे लोगों के लिए। मैं इस बात का दाई हूँ, मैं एज ए डेमोक्रेट, एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब बाजार के अंदर खरीदार भी मौजूद होता है और बिकने वाला भी मौजूद होता है, जो कि मैंने आपको कहा कि एक लानत है। अब जिस तरीके से वोट खरीदे जाते हैं, नोटों के अंबार लगाए जाते हैं, इस पे ज़रूर कोई ना कोई इसका सिद्देबाब होना चाहिए। मगर जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, मेरा तो ख्याल था, आपने मुझे कहा हम हार गए, मेरा तो ख्याल था इमरान खान साहब दस्तबरदार हो जाएंगे इलेक्शन से और अपनी जमात को कहेंगे जी इनकी मेजॉरिटी है, हम तो इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे। मैंने तो आपको मुबारकबाद दी, मैंने कहा कि आप इलेक्शन जीते हैं, आपने गौर नहीं किया। मैं एक हफ्ता पीछे चल रहा हूँ ना, आप वो इलेक्शन पिछला वाला जीत गए थे, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि आप नहीं जीत सकते, लेकिन आप जीत गए। चेयरमैन सेनेट का एक्सपेक्टेड था आप जीत जाएंगे, वो आप हार गए ना। बात फिर वही है कि हमने तो कोई दावे नहीं किए थे ना, दावे तो इनकी तरफ से हुए थे। दावे तो इनकी तरफ से हुए थे कि जिसकी मेजॉरिटी उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए। फिर शिबली फराज साहब आए, उन्होंने कहा हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, तो हायर के टीवी, फ्रिज और एसी चले हैं, मेरा ख्याल है आपको बेहतर पता होगा। हायर के टीवी, फ्रिज, एसी मिर्जा अफरीदी कहाँ से आए और उन्होंने क्या किया है एक रात पहले? आपको नहीं पता? मैं इस्लामाबाद से होके आया हूँ, आप चेक करवाएं। जी अंदलीब अब्बास साहब, देखिए, अगर इनके लीडर ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने COD में ये लिखा, और मैं उसके खालिक कौन थे, इनकी तरफ से जो लॉयर थे, उसके अलावा रज़ा रब्बानी थे और फ़ारूक नाइक, ख़ुद क्राफ्ट किया कि अगर शो ऑफ हैंड्स ना हुआ तो जमहूरियत मर जाएगी। ठीक है, वही आज फिर उसके बाद 2016 में नवाज शरीफ ने कहा कि जी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, हुकूमत में थे। उसके बाद यही रज़ा रब्बानी सुप्रीम कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़ गए और कहा, और इनके लॉयर भी हमारे ख़िलाफ़ कहा कि जी वो जमहूरियत मर जाएगी अगर सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। पहले कहा जमहूरियत मर जाएगी अगर सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, अब कहा कि नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली इनके लीडर कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। 10-15 साल कुछ और था, अब होता क्या है, मैं कहती हूँ जी हम ठीक हैं, ये कहते हैं ये ठीक है। सो इन्होंने बहुत से लोगों के मुतालिक कहा जी टीवी आया, वो आया। मैं कहने की बात नहीं है तो एविडेंस नहीं लाए ना, एविडेंस तो सामने था। अली गिलानी खुल के कह रहा है कि इस तरह से वोट को जिल्लत देनी है, एविडेंस था। तो इसका क्या मतलब है? पहली गवर्नमेंट है जिसने हुकूमत में होते हुए कहा कि भाई देखो हुकूमत को एडवांटेज तो होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर हो, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। एहतशाम बैठ के कुछ और कहेगा, अता बैठ के कुछ और कहेगा, मैं बैठ के कुछ और कहूँगी। एक ही हल है इसका कि आपका सिस्टम ऐसा हो कि इसको डिस्करेज करे, क्योंकि इंसान जो है उसका नीयतें तो अल्लाह ताला ही जानती है ना। आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट आप क्रिकेट में देखें, जो बुकीज़ है, मैच फिक्सिंग है, उसके ऊपर सिस्टम बनाया हुआ ना। आप मोटरवे देख लें कि जब आप स्पीड ऊपर करते हैं, देयर इज अ सिस्टम। जिस सिस्टम को आप तनकीद का निशाना बना रही हैं इस वक्त, और जिस सिस्टम की बदौलत हफीज शेख इलेक्शन हारे हैं गिलानी साहब से, क्या उसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आप लोग जीते? देखो, मैं तो आपको यही कह रही हूँ ना। आप कहेंगे वो सिस्टम इस्तेमाल किया, ये कहेंगे उससे भी बड़ा सिस्टम इस्तेमाल किया, मैं कहूँगी कि कोई सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। हाउ कैन वी प्रूव दैट वी आर राइट? ओनली वन वे,
कि इसमें इबाम की जो नहीं, वो तो गुंजाइश क्या है होना चाहिए, आप बात करिए ना। मैं कह रहा हूं कि हुआ क्या, कह रही हूं, मुझे नहीं इन पता। दोनों इलेक्शंस में क्या हुआ। आई एम नॉट प्रिवी टू एनी ऑफ दैट, बट ये कभी ना होता अगर ये ओपन बैलेटिंग ना होती। और मेरा सवाल ये है कि आज भी बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। जब 2016 में नवाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे हमारे सारे डॉक्टर अलवी के नीचे बैठे, सारा कुछ ये का शो ऑफ हैंड्स के लिए हमने लिख के दिया, सारी रिकमेंडेशंस दी, इसाक डार ने उठा के वहां फेंकी, क्योंकि जब इनको सूट करता है। उस वक्त इसाक डार जो मुल्क से भगौड़ा था, वो सेनेटर बन गया था, वो मुल्क से भाग चुका था, इश्तिहारी था, भगौड़ा था, सेनेटर बन गया, अभी भी नहीं है, और अब इनको जिताने के लिए आया भी नहीं। यानी उसकी ड्यूटी है, वो तब भी नहीं आया, ये हार गए, वो तब भी नहीं आया। तो ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं? आप ट्रांसपेरेंसी लाएं, आप उसके अंदर ओपननेस लाएं, आप उसके अंदर इम्पॉसिबल, हमने लानी है। उन्होंने लानी जिन्होंने एनआरओ दिया फैसल। मैं बोली नहीं आपके बीच में। हमने, अब सुन लें, ये फैक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि अभी कहेंगे जी हमें पूछा ही नहीं। अक्टूबर में आई लेजिस्लेशन, उससे पहले असेंबली बंद थी बिकॉज ऑफ कोरोना। पहले दिन एक पार्टी तस्वीर लाई शहबाज शरीफ की, एक पार्टी तस्वीर लाई खुर्शीद शाह की। क्वेश्चन आर जो अवामी इश्यूज पे होता है, उस पे कहा कि क्वेश्चन आर नहीं होगा जब तक कि इनको नहीं बुलाएंगे, इनको रिहा करें। एनआरओ मांगा और कहा हम बिल नहीं पास करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, अगले 6 दिन की भी रिकॉर्डिंग लगाए यहाँ। चले ठीक।